अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 3। इसमें हम 5 और पॉइंट्स देखने वाले हैं जब हम यहाँ पे चेक करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे है सिक्योरिटी एंड नेटवर्क स्केलेबिलिटी। बहुत जरूरी है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब हम चेक करें कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं गूगल करते हैं, क्योंकि कोई भी कॉइन हमें ये भी खुद से नहीं बताएगा कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके लिए हमने सर्च करना है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितनी ज्यादा बार अटैक हुआ है और कितनी बार उसने अपने आप को संभाला है। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप खुद से चेक करो कि उसके अंदर कितनी बार अटैक हुआ है, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ है अटैक, और कितनी बार वो फेल हुआ है। तो उसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता करेंगे हाउ मेनी टाइम्स। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोलोनो अटैक्ड बाय हैकर्स। $800 टाइम्स एंड कितनी बार सक्सेसफुल हुए, कितनी बार फेल हुए, वो सारा हम यहाँ पे किसी भी ब्लॉक आप पढ़ेंगे जो पे टॉप पे आ रहा होता है। 3-4 बार आप ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पे डायरेक्टली पता चल जाता है। CNBC ये हमारा वेरीफाइड है, तो इस पे हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लेते हैं और वो पता चल जाता है कि कितनी बार वो वहां पे सक्सेसफुल हुआ है, कितनी बार वहां पे फेल हुआ है। तो उससे हमें आइडिया होता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट या कोई भी कॉइन अपने आप से नहीं बताएगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है। इसके आपको प्रॉपर्ली गूगल बहुत ज्यादा बार करना पड़ेगा। सम टाइम आपको रिसोर्सेज चेक करने पड़ते हैं क्योंकि सम टाइम डेटा फेक भी होता है। तो सिक्योरिटी एंड नेटवर्क स्केलेबिलिटी आप खुद सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे, उसके बारे में जिन लोगों ने बात की हुई उसके बारे में जाके रीड करेंगे और सब सर्च करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेटवर्क कितना स्टेबल है, कितना ज्यादा सिक्योर है। ये चीज देखना जरूरी है क्योंकि कभी भी उसके ऊपर अटैक होता है और वो सारा फंड लोग निकाल के सेल करते हैं और वो सारा कुछ मार्केट से निकल के आउट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो सिक्योरिटी को आपको लाजमी देखना है। सबसे पहले मैं सिक्योरिटी को ही देखता हूँ कि उस कॉइन के अंदर सिक्योरिटी कितनी है। 12th थिंग इज रोड मैप, डेवलपमेंट प्लान क्या है उनका, इन फ्यूचर वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं उनकी। तो वो सारी चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पोल्काडॉट को देखते हैं और हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं। सारी कॉइन्स की वेबसाइट पे आपको पता चलता है उनका रोड मैप क्या है। तो हम इनकी सिंपली वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट है, फीचर्स हैं, हमें यहीं पे मिल जाता है उनका रोड मैप क्या है। या हम जब बिल्कुल नीचे एंड पे आते हैं तो उन्होंने सारे लिंक्स यहीं पे दिए होते हैं, तो हमें यहीं पे पता चल जाएगा इकोसिस्टम्स डेवलपमेंट्स अबाउट रोड मैप। ये रहा। तो आपको डाउन जितना भी नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि पोल्काडॉट का रोड मैप क्या है 2020 2021, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे रोड मैप को रीड करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें प्लान की हुई इन फ्यूचर लॉन्च करने के। तो यहाँ पे करंट फेज इनका ये है कि इन्होंने अपना पास्ट लॉन्च अपग्रेड करना है और ये मेरे ख्याल से अभी हो भी गया, इसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद पाओ इनका लॉन्च हो रहा है, इन POS लॉन्च होगा, गवर्नेंस एंड रिमूविंग सूडो होगा, ओके, इनेबल बैलेंस ट्रांसफर होगा, दैट्स गुड, ओके, पैराचेन भी अपनी बनाने वाले हैं, रोल आउट करने वाले हैं। करंट फेज इनका जो पास्ट है वो लॉन्च करना है, इन्होंने अपग्रेड करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाके चेक कर सकते हैं। अगर उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलता तो ये भी आप गूगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोड मैप ऑफ नियर प्रोटोकॉल, तो हमें वेबसाइट पे डायरेक्टली हमें रिसोर्सेज से पता चल जाता है दिस इज आवर रोड मैप। तो ये इन्होंने अपना प्रोटोकॉल का रोड मैप बताया हुआ है कि अपडेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें यहाँ पे 2024 का क्या प्लान है, 25 में क्या करने वाले हैं, सारी चीजें इन्होंने अपनी यहाँ पे बताई होती है। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनका रोड मैप क्या है। इससे हमें पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आगे क्या क्या चीजें आने वाली है। अगर कोई बड़ी चीज करने वाले तो डेफिनेटली उनकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो उन्होंने डेट्स दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। 13 थिंग इज पार्टनरशिप। किसी भी कॉइन के अंदर अगर हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा है तो वो हम कोलैबोरेशन देखते हैं रियल वर्ल्ड के साथ, और उनकी कितनी कितनी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप हुई है, ये सारी चीजें आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। लेकिन अच्छा सोर्स ये कि आप उसको गूगल करें, गूगल से आपको सारी चीजें सही मिलती है, मैक्सिमम चीजें आपको वहां पे सही मिलती है। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें पार्टनरशिप्स ऑफ, हम किसी भी कॉइन को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल XRP को देखते हैं, रिपल पार्टनरशिप लिस्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे सारी चीजें हमें
डायरेक्टली मिल जाती है। इनका अपना मेरे ख्याल से ripple.com है, तो इनकी डायरेक्टली वेबसाइट ही हमें यहाँ पे मिल गई है, तो इन्होंने अपनी सारी चीजें यहाँ पे बताई होती हैं और ये हम डायरेक्टली वेबसाइट से या डायरेक्टली हम और सोर्स चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैक जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपना खुद बताया है, अगर हम बाकी जाएंगे तो हमें यहाँ पे गूगल से भी हमें सारी लिस्ट मिल जाती है कितनी भी कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप दी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो न्यू क्रिप्टो करेंसीज होती है समटाइम पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस वो अपनी वेबसाइट पे दे नहीं पाते हैं, दे देते हैं तो वो फेक होती है, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करके या गूगल के ऊपर सर्च करके लोग उसके बारे में क्या बात करें उससे हमें आइडिया हो जाते हैं। तो आपको स्मार्ट तो होना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको स्मार्ट होना तो बहुत लाजमी है, नहीं तो फिर आप बहुत ज्यादा पैसा गवाएंगे अपना। गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे लाइट कॉइन को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पीछे धकेल रही है, लेकिन फिर भी वो ग्रो हो रहा है क्योंकि उनकी डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, वो प्रॉपरली डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का तो मेन मोटिव ही है कि वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। जैसे बिटकॉइन है, कोई भी गवर्नमेंट अगर उसको बैन करना चाहिए तो वो बैन नहीं कर पा रही, कोई भी जितने भी इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स यूज किए बिटकॉइन के ऊपर अटैक के लिए वो फेल हो गए। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बहुत सारे कॉइन्स है जो कि कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वो सारे सेंट्रलाइज ही है। जैसे अगर हम इथेरियम को देखेंगे तो इतना प्रॉपर्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइज, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको मानता ही नहीं कि वो डिसेंट्रलाइज है। तो ये आपको लाजमी चेक करना है कि कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं, ये बहुत जरूरी है, इससे हमें सिक्योरिटी का पता चलता है। अडॉप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब हम गेमिंग सेक्टर में आते हैं, एनएफटी सेक्टर में आते हैं, या जो भी हम यहाँ पे सेक्टर देख रहे हैं जैसे एआई सेक्टर है, तो हमें पता चलता है कि वो रियल वर्ल्ड में कौन सी एप्लीकेशन दे रहे हैं, कौन से लोग उसको कितना यूज कर रहे हैं। अगर कोई गेमिंग कॉइन है तो कितनी गेम्स उनकी है, कितना लोग उसको यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। कोई ट्रांजिशन के लिए कॉइन है या कोई कॉइन ऐसा है जो कि अपनी आप की पहचान कुछ और बताते हैं, अपनी चेन्स बनाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे खुद से चेक करनी होती है। तो वो भी हम डायरेक्टली वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या हम गूगल कर सकते हैं, दोनों चीजों से हमें यहाँ पे पता चल जाते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी छोटा कॉइन पकड़ लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हम उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चेन लिंक को देख लेते हैं, हम इनकी सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे, सारे कॉइन्स की आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम इनके देखेंगे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या बना रहे हैं। तो हम सिंपली नीचे लास्ट में आते हैं और हमें यहाँ पे इनके सारे रिसोर्सेज पता चल जाते हैं। हम उसके लिए सिंपली प्रोडक्ट्स को देखेंगे, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को वो बना रहे हैं, एंड यूज केसेस को देखेंगे। उससे हमें पता चलता है कि वो रियल वर्ल्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस दे रहे हैं। जैसे इनकी क्रॉस चेन है, इनकी प्रोडक्ट है, डेटा स्ट्रीम है, मार्केट एंड डेटा फीड्स है, फंक्शंस है, वीआरएफ पता नहीं क्या होता है, ऑटोमेशन है, प्रूफ ऑफ रिजर्व है, दैट्स गुड। और यूज केसेस क्या है, ओवरव्यू है इनका, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, डीफाई भी है, गेमिंग भी है, एनएफटीज, कोलैबोरेशन, कलेक्टिबिलिटी है, ओके क्या कहते हैं इसको, कलेक्टिबल्स, ओके, क्लाइमेट मार्केट्स हैं, एंटरप्राइज है, इंश्योरेंस, दैट्स ग्रेट। तो ये सारी प्रोडक्ट्स, ये यूज केसेस इनके जो कि मार्केट में दे रहे हैं और आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूज केसेस ऑफ इथेरियम। किसी भी छोटी क्रिप्टो करेंसी की हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे गूगल पे सारी चीजें मिल जाती है। 10 मोस्ट कॉमन यूज ब्लॉकचेन ऑफ यूज, डीफाई है, एनएफटीज हैं, टीएप्स हैं, ओके, एसएसआई है, सप्लाई चेन, ओके, मैनेजमेंट है, गेमिंग है, एनर्जी एंड कॉपर्स। तो ये सारी चीजें हमें डायरेक्टली गूगल करके भी पता चल जाती है कि उनकी रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं। वो डिपेंड करते हैं, अगर कोई कॉइन है जो कि एआई सेक्टर में आते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं और बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम देखेंगे AXX कॉइन है। अब मैं किसी भी कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ तो उसको जाके अपने परचेज नहीं कर लेना, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये गेमिंग सेक्टर था, लास्ट बुल में हमने इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया था, इसलिए मुझे याद है। तो हम इसके ऊपर जाते हैं और हम देखेंगे लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पंप हुआ था, मतलब इमेजिनेशन से भी ज्यादा पंप हो गया था। यू कैन सी हियर $12 पे था और ये ऑलमोस्ट $162 पे चला गया था, क्योंकि ये प्ले एंड अर्न का ऑप्शन दे रहे थे गेमिंग में। जो भी बंदा इसकी गेम खेलता था उसके बदले में ये कॉइन देते थे, इसलिए बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे क्योंकि इनका यूज केस बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ये डंप हुआ तो उन्होंने अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दी और अभी ये नीचे ही पड़ा हुआ है, कॉइन $12 पे ही पड़ा हुआ है और अभी भी इसकी सप्लाई 51% आना बाकी है। तो इस कॉइन में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको देखनी है। कोई भी कॉइन अगर आप किसी भी सेक्टर में देख रहे हो तो उसमें आपको ये जाके चेक करना है कि कौन सा कॉइन है जो कि रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस बना रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।